हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ बीस्ट ऑफ ब्रे रोड के बारे में वेयरवुल्फ की कुछ सच्ची घटनाएं। ब्रे रोड एक छोटी सी रोड है जो एक घने जंगल के बीच से गुजरती है, जहां अक्सर डेंस फॉग रहता है। ये रोड एल्फ हॉर्न टू डेलवावन को आपस में जोड़ता है और ये जगह वल्वरथी काउंटी विस्कॉन्सिन के पास पड़ती है। ना कोई स्ट्रीट लाइट और ना ही कोई बस्ती, किसी भी चीज के छुपने के लिए एकदम परफेक्ट जगह। मगर लोगों के अनुसार ये चीज छुपना ही नहीं चाहती थी। तो दोस्तों, मैं आप सभी को पहला घटना बताने जा रहा हूँ। इस केस का सबसे पुराना रिकॉर्ड मिलता है 17 मार्च सन 1936 में एक पुराने न्यूज़पेपर में, जिसमें एक इंसिडेंट का जिक्र मिलता है जहां एक फार्मर एक गार्ड डॉग को किसी अजीब से क्रीचर ने मार दिया, ये कहकर रिपोर्ट दर्ज कराया था, जिसमें उस व्यक्ति ने बताया था कि यह चीज उसके गार्ड डॉग को मार के घने जंगल की ओर भाग गया। फार्मर के जानकारी के अनुसार ये क्रीचर दोनों पैरों पर इंसान की तरह खड़ा था। ऊंचाई करीब 6 से 7 फीट थी और पीली चमकती हुई आंखें, और उस जीव के शरीर पर बहुत ही लंबे और घने बाल उगे हुए थे और बहुत तेज स्पीड से इंसानों की तरह जंगल तरफ भाग गया, मानो घने कोहरे में कहीं गायब हो गया हो। पर उस फार्मर का कोई भी जानकारी उस न्यूज़पेपर में नहीं था, क्योंकि यह बात सिर्फ गार्ड डॉग के गायब होने का था। तो इस केस को सिर्फ अफवाह बनाकर केस को बंद कर दिया गया। ना कोई इन्वेस्टिगेशन और ना ही कोई केस के बारे में आगे कोई जानकारी। ये था दोस्तों पहली कहानी। अब मैं सुनाता हूँ दूसरी घटना। कुछ इस प्रकार है कि उस केस के ठीक 53 साल बाद असली कहानी का शुरुआत होता है। साल था 30 अक्टूबर सन 1989 को घटा था। एक लेडी जिनका नाम था उस केस में उल्लेखित नहीं था, तो मैं उन्हें जिन कहकर बुलाऊंगा। जिन के अनुसार रात के वक्त ब्रे रोड से डेलवावन की ओर जा रही थी। घना जंगल और कोहरा काफी घना था। इसी बीच अचानक उनकी कार की हेडलाइट रोड के किनारे पर पड़ी। जिन ने देखा कि लाइट की रोशनी में 2 पीली जलती हुई आंखें दिखाई दे रही है। उन्होंने देखा कि वहां कोई जानवर बैठा है और वो जानवर किसी इंसान की तरह बैठा था और किसी चीज को पकड़कर खा रहा था। रात के कोहरे में जिन को समझ नहीं आया कि ये क्रीचर आखिर क्या है। पहले तो उन्हें लगा कि ये शायद ये कोई हिरन या कोई कोयोटी है, लेकिन जिन इससे पहले कुछ सोच पाती कि वो चीज उनकी तरफ देखता है, और देखते ही देखते वह जानवर अपने 2 पैरों पर खड़ा हो जाता है। तब उस लेडी ने देखा कि चेहरा एक भेड़िए की तरह और पैर किसी कुत्ते की तरह है, लेकिन 2 पैरों पर खड़ा वो किसी इंसान की तरह लग रहा था। ये जानवर कुछ सेकंड तक जिन को देखता रहा। ना उसके चेहरे पर कोई डर और ना ही कोई जल्दबाजी, और देखते ही देखते धीरे से जंगल की तरफ चला जाता है। उसी तरह 2 पैरों पर चलते हुए ये देखकर जिन बहुत बुरी तरह से डर जाती है और कार को तेजी से वहां से भगा देती है। और सबसे पहले वो पुलिस स्टेशन जाकर केस दर्ज करा देती है। और वो लेडी डर के मारे सिर्फ एक नाम बार बार ले रही थी, आई सेव द वेयरवुल्फ, आई सेव द वेयरवुल्फ। तो दोस्तों, ये थी दूसरी घटना। फिर इस केस के बाद तो लगातार उस क्रीचर को देखने वालों की गिनती बढ़ती चली गई। वो क्रीचर अब ना तो किसी से डर रहा था और ना ही किसी से छुप रहा था। लगातार सन 1989 के बाद 1990 और 1991 इन सब में जो कोई ब्रे रोड से गुजरता था, ज्यादातर केस में उस क्रीचर से सामना हो जाता था। चाहे वो कोई लोकल हो या ट्रक ड्राइवर, हर कोई, और उन सबका जो आपबीती था सबका एक जैसा था। उस क्रीचर का 2 पैरों पर चलना और शरीर पर लंबे और घने बाल, और चेहरा किसी भेड़िए की तरह या वाइल्ड डॉग की तरह, और भागने का तरीका किसी इंसान की तरह 2 पैरों पर, और हर कार और ट्रक का पीछा करना। ये सभी व्यक्ति कभी भी एक दूसरे से नहीं मिले और ना ही कभी एक दूसरे से आपस में बातचीत किए थे, लेकिन सभी व्यक्तियों का बताया गया रिपोर्ट सभी का एक जैसा था। सन 1990 तक आते आते
इंसिडेंट इतनी बढ़ गई कि पुलिस को इस केस को सीरियसली हैंडल करना पड़ा, लेकिन इस क्रीचर ने अभी तक किसी इंसान को चोट नहीं पहुंचाया था, इसलिए सब कुछ लाइटली लिया जा रहा था। तो दोस्तों, मैं आप सभी को अब तीसरी घटना बताने जा रहा हूँ। 1990 में बालबोरथी कंट्री के शेरिफ माल्विन रोमी रात के वक्त पेट्रोलिंग करते हुए ब्रे रोड से जा रहे थे। तभी अचानक एक मोड़ को पार करते हुए अचानक कार की हेडलाइट उस क्रीचर पर पड़ती है। तो शेरिफ अचानक से गाड़ी रोक और शेरिफ देखता है वो क्रीचर रास्ते के बीचों बीच खड़ा है और किसी जानवर को सूंघ रहा है। तभी वो क्रीचर शेरिफ की तरफ देखता है और ठीक पहली घटना की तरह बिना डरे शेरिफ की तरफ देख रहा था। थोड़ी देर तक शेरिफ की तरफ देखने के बाद जंगल की तरफ जंप करके घने जंगल में चला जाता है। शेरिफ अपना आपबीती भी जाकर रिपोर्ट दर्ज कराता है और अपनी जानकारी में शेरिफ बताता है कि ना ही ये कोई जंगली भालू और ना ही कोई भेड़िया, और उसके चलने का तरीका और चेहरा और शरीर आपस में बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहे थे, मानो मैंने कोई वेयरवुल्फ देखा हो, जिसे खुद यकीन कर पाना मुश्किल है। माल्विन रोमी ने बताया गया इंसिडेंट में कभी भी वापस नहीं लिया और ना ही अपने बात से कभी पीछे हटे, और इस केस के पर सीरियसनेस सबके ऊपर आ चुकी थी कि ना ही ये कोई अफवाह है और ना ही कोई जंगली जानवर। तो दोस्तों, चौथी घटना बताने जा रहा हूँ। घटना कुछ इस प्रकार है कि ऑफिसर लिंडा गॉडफ्रे को सारी केस हैंडओवर करते हैं कि आखिर ब्रे रोड पर हो क्या रहा है और वो जीव या वो क्रीचर आखिर क्या है। और इसकी शुरुआत लिंडा करती है सभी विटनेस का बयान लेने से। अंदाजे के अनुसार लिंडा ने करीब 100 से ज्यादा विटनेस से बयान लिया था, जिसमें 80% बयान एक जैसा था, चाहे वो ट्रक ड्राइवर हो, लोकल फार्मर हो या ऑफिसर माल्विन रोमी हो। इन सब के जवाब के बाद लिंडा निकलती है उस जगह फॉरेस्ट में एक सर्च शुरू करने, जहां उन्हें पहले तो वहां कुछ नहीं मिलता है, लेकिन एक पॉइंट पर उन्हें मरी हुई हिरण और उनके कटे फटे लाश मिलते हैं, जिन्हें बड़े ही अलग और अजीब तरह से मारा गया था। गर्दन फटी हुई, एकदम इंटैक्ट छोड़ी हुई, बिल्कुल अनटच। ये किसी भी जंगली जानवर के शिकार करने का तरीका बिल्कुल नहीं था, और ना ही कोई भालू इस तरह शिकार करता है, और ना ही कोई कोयोटी। आगे लिंडा और उनकी टीम को 1-2 और जानवर इसी तरह मिलते हैं, लेकिन उस क्रीचर का कहीं कोई पता नहीं चल रहा था। उसके बाद लिंडा लोकल फार्मर जो उसी फॉरेस्ट के जो सामने रहा करते थे, उनसे जाकर और जानकारी डिटेल से लेती है। जहां जहां सबने क्रीचर को देखा था, जिसमें लोगों ने यही बताया था कि उस क्रीचर के आसपास होने की सबसे पहली निशानी होती है कि गाय या बकरियों के अंदर एकदम से बेचैनी। फार्मर के अनुसार वो ना ही सो पाती थी और ना ही बैठ पाती थी, बस अपने बाड़े में इधर उधर घूमती रहती थी बेचैनी से, और ना ही गार्ड डॉग डर से बाहर जा पाते थे। ऐसा लग रहा था मानो गेट के बाहर कोई चहल पहल कर रहा है। डरा सहमा यही हर पालतू जानवर की निशानी बन गई थी, लेकिन जिन लोगों ने इस जानवर को सामने से देखने का दावा किया, उनके अनुसार कि वो जानवर सामने होने पर भी किसी पर अटैक नहीं किया था, मानो उनके अंदर इंसानों से कोई डर ही नहीं था। इतनी सब जानकारी लिंडा को थोड़ा और उम्मीद मिलती है, लेकिन तभी ठीक 1 साल बाद सन 1992 में एक सच्ची जानकारी लोगों के सामने आया। पुलिस को जानकारी मिलती है कि फार्मर ने कुछ देखा है। ये सुनकर लिंडा तुरंत वहां के लिए निकल जाती है, जिस जगह की जानकारी फार्मर ने दिया था। वहां पहुंचकर लिंडा देखती है बड़े बड़े पैरों के निशान, भेड़िए की तरह, लेकिन आकार भेड़ियों से बहुत बड़ी। अगर भालू के समझे तो बहुत अजीब, और किसी वेयरवुल्फ के समझे तो खुद में यकीन न कर पाना। नुकीले नाखून के साथ छपे हुए पैरों के निशान को जैसे ही लिंडा फॉलो करती है तो देखती है एक जगह पर आते आते चारों पैर के निशान एकदम से 2 पैरों पर बदल गए हैं, मानो आगे के 2 पैर बीच से कहीं गायब हो गए हो। ये देख के
कर लिंडा को भी यकीन नहीं होता। अब लिंडा भी समझ चुकी थी कि कुछ तो है जो बहुत अजीब है इस जंगल में, जो किसी आम जानवर की तरह तो बिल्कुल नहीं है। ये सब देखने के बाद सभी ऑफिसर्स को वहां से एविडेंस लेने को कहा जाता है, मगर आगे इस केस में यह पता चलता है कि ये एविडेंस भी कहीं खो गए थे। यहाँ तक कि इस एविडेंस का भी सिर्फ बोलकर ही बताने जितनी वैल्यू हो गया था। ये सबूत आखिर किस तरह गायब हुए, और या उन पुलिस वालों ने जानबूझकर उस सबूत को गायब कर दिया, ये सिर्फ एक राज की बात बनकर रह गई थी, जिस पर हर व्यक्ति ने गुस्सा जाहिर किया, क्योंकि पुलिस से इस तरह की लापरवाही तो नहीं हो सकता। इसी तरह वेयरवुल्फ की घटना 5 से 6 साल तक चलती रही और वक्त के साथ साथ धीरे धीरे कम होती चली गई। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी चौथी कहानी। तो दोस्तों, यह कहानी कैसा लगा? अगर आप सभी लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में किसी सच्ची और रहस्यमयी घटना के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।